हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन चैप्टर के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर बेसिकली आपके पास दो मेथड्स होते हैं। एक का नाम है हाफ रिएक्शन मेथड, जिसका दूसरा नाम है आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और एक और मेथड है वो है आपका ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। तो आज मैं आप लोगों के साथ बस एक ही तरीके से डिस्कस करूंगा बैलेंसिंग, जिसका नाम है हाफ रिएक्शन मेथड या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। कुछ बहुत ही प्यारे प्यारे आपको एग्जांपल्स दिखाऊंगा मैं उसके अंदर, ध्यान से देखिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगे ना, दोस्तों को शेयर करना बेटा, और चैनल को सब्सक्राइब करना। बहुत सारे नोट्स, इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स मैंने अपने चैनल पे डाल रखे हैं, आप लोग जरूर जाके वहां पे देखिए, और नहीं मिले तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्लियर? ओके, बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन। दो मेथड होते हैं बेसिकली इसमें, जैसा मैंने बोला। सबसे पहला आपका है हाफ रिएक्शन मेथड, इसी का दूसरा नाम होता है आपका आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। क्या होता है बेटा? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। और सेकंड आपका होता है ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, ठीक है बेटा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। वैसे बेसिकली आपको पता होगा कि एक रेडॉक्स रिएक्शन होती क्या है। रेडॉक्स रिएक्शन एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसके अंदर रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक ही के अंदर होता है। क्लियर बेटा? तो चलिए हम यहां पे एक सपोज एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि आपको बैलेंस करना है, बैलेंस द रेडॉक्स रिएक्शन बाय हाफ रिएक्शन। हाफ रिएक्शन ऐसे लिख दिया मैंने, मेथड या फिर आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। ठीक है, ओके। ए है आपका MnO4 नेगेटिव प्लस MnO4 नेगेटिव प्लस C2O4 2 नेगेटिव कन्वर्टिंग इनटू Mn2 प्लस प्लस CO2 के अंदर। ये आपके पास मेथड है और इसको बोल दिया गया है कि भैया एसिडिक मीडियम में है। किस में बैलेंस करना है आपको? एसिडिक मीडियम में इसको बैलेंस करना है बेटा, एसिडिक मीडियम के अंदर। क्लियर? तो देखिए सबसे पहले क्या करूंगा, MnO4 नेगेटिव आप लोग देखेंगे तो MnO4 नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो रहा है? Mn2 प्लस के अंदर। ठीक है, तो सबसे पहले MnO4 नेगेटिव को Mn2 प्लस के अंदर अलग से हम लिख लेते हैं। मतलब इस रिएक्शन को हम क्या करेंगे? तोड़ लेंगे। MnO4 नेगेटिव कन्वर्टिंग इनटू Mn2 प्लस, तो इसको अलग लिख लेते हैं। ये और दूसरी रिएक्शन बनेगी C2O4 2 नेगेटिव कन्वर्टिंग इनटू CO2 के अंदर। क्लियर? तो चलिए पहले इसको बैलेंस कर लेते हैं। और अगर आप बैलेंसिंग पढ़ रहे हैं, इसका मतलब आपको ऑक्सीडेशन नंबर मैथड, ऑक्सीडेशन एलिमेंट का निकालना आता होगा। ठीक है, तो चलिए इसमें निकाल लेते हैं पहले कुछ। देखिए जैसे इसके अंदर O का तो हमें पता है -2 होता है, इसके अंदर Mn निकालूंगा तो +7 होगा। जैसे निकालता हूं तो इसको Mn को पुट करा मैंने x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू कितनी होगी बेटा? यहां पे हो गई +7, जो मैंने यहां पे लिख दिया। क्लियर? यहां पे तो आपको दिख रहा है +2 ही है। Mn यहां पे रिएक्टेंट साइड में +7 पे है और प्रोडक्ट साइड में +2 पे है, तो +7 से +2 जाने पे उसने 5 इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करा। कैसे पता चलेगा भाई? यहां पे आप देखिएगा, आपको दिख रहा है कि Mn +7 में है, यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन डालिए। इलेक्ट्रॉन पे क्या चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज होता है। इसका मतलब 5 इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो 5 पॉजिटिव को 5 नेगेटिव न्यूट्रलाइज करके इसका चार्ज कर देगा प्लस का 2। क्लियर? तो यहां पे आपने कितने इलेक्ट्रॉन्स को डाले? 5 इलेक्ट्रॉन्स को। अब इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए Mn के। O को आप बैलेंस नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन वाइज, क्योंकि इधर O है ही नहीं। ठीक है ना, O इधर ही है बस। ठीक है, अच्छा अब एसिडिक मीडियम में आपका Mn बैलेंस हो गया। Mn तो बैलेंस ही है, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गया, बचा क्या? O। एसिडिक मीडियम में बैलेंसिंग के लिए आपको दो चीजों का यूज करना पड़ेगा। सबसे पहला, एसिडिक है तो H प्लस, क्या? H प्लस हाइड्रोजन, S प्लस, ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन। दूसरा
आप वाटर को भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि वाटर आपका एम्फोटेरिक होता है, वो एसिडिक और दो बेसिक दोनों प्रॉपर्टीज को शो करता है, ठीक है। तो एसिडिक में भी वाटर को यूज कर सकते हैं और बेसिक को भी यूज कर सकते हैं, बेसिक में भी वाटर को यूज कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। तो अब मैं O को बैलेंस कैसे करूंगा? एसिडिक मीडियम में O को बैलेंस करने का सबसे अच्छा तरीका, पहले आपको समझ आ गया है कि भाई एसिडिक मीडियम हम क्या क्या यूज करेंगे O को बैलेंस करने के लिए, H+ एंड H2O। H+ इसलिए क्योंकि मीडियम इज एसिडिक, एंड वाटर इसलिए क्योंकि वाटर एम्फोटेरिक है। आप वो बेसिक या एसिडिक रिएक्शन दोनों में उसको यूज कर सकते हैं, ओके, ठीक है। अब देखिए एसिडिक मीडियम में O को बैलेंस करने का तरीका, जिस साइड जितने O कम होते हैं उस साइड उतने ही वाटर ऐड करिए। रिएक्टेंट साइड में O कितने हैं, 4 है, प्रोडक्ट में कितने हैं, 0, तो इस साइड में 4H2O जोड़िए, क्योंकि इस साइड में 4 O कम है। अब जिस साइड आप वाटर ऐड करेंगे उसके ऑपोजिट साइड में उससे डबल H+ ऐड कर दीजिए, तो आपको दिख गया कि यहां पे सब कुछ बैलेंस हो गया। इलेक्ट्रॉन हमने 5 से बैलेंस कर दिया, Mn 1 है, Mn 1 है, O कितने हैं, 4 है, O 4 है, हाइड्रोजन कितने 8 है, वहां भी 8 है, सब कुछ बैलेंस हो गया। इस रिएक्शन के अंदर हुआ क्या, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज RHR, मतलब रिडक्शन हाफ रिएक्शन, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो इसके अंदर हमने रिडक्शन हाफ रिएक्शन को देख लिया। अब बात करते हैं हम ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन की। तो दूसरा कौन सा है, ये चीज इसमें कन्वर्ट हो रही है और ये चीज किसमें कन्वर्ट हो रही है, इसके अंदर, तो इसको अलग लिख लेंगे। हाफ रिएक्शन मेथड इसलिए कह रहे हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन को हाफ हाफ करके हम बैलेंस कर रहे हैं, रिडक्शन को अलग बैलेंस किया, आप ऑक्सीडेशन को करेंगे। ये देखिए C2O4 2 नेगेटिव कन्वर्टिंग इनटू CO2, यहां पे निकालोगे तो ये हो जाएगा +4, ये हो जाएगा -2, ठीक है। यहां पे निकालोगे तो मैं इसको करता हूं 2x प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू -2, तो x की वैल्यू होगी +3, ठीक है। तो ये हो गया आपका +3। अब ध्यान से देखिएगा, यहां पे कार्बन कितने हैं, 2 है, यहां कार्बन कितने हैं, 1 है, तो पहले कार्बन को बैलेंस कर दो। ये लो, यहां 2 कार्बन, ठीक है। एक C पे कितना चार्ज है, +3, एक C पे कितना है, +4, मतलब एक C को अगर आप देखेंगे तो एक कार्बन +3 से +4 में गया, तो एक कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज किया, लेकिन कितने कार्बन है, 2, यहां भी 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। क्लियर है बेटा, कितने इलेक्ट्रॉन को, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा, क्लियर है, ओके। अब यहां पे इलेक्ट्रॉन हमने बैलेंस कर लिए, C को भी बैलेंस कर दिया। जैसे ही हमने C को बैलेंस करा O ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गया। देखिए यहां पे O कितने हैं, 4 है, यहां भी 4 है, तो ये हो गया आपका, ठीक है। जिसमें इलेक्ट्रॉन का गेन होता है वो रिडक्शन हाफ रिएक्शन होती है, जिसमें O का लॉस होता है वो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन होती है, तो इसे बोलेंगे OHR, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। ऊपर वाले में कितने का इलेक्ट्रॉन का गेन है, 5 का, नीचे वाले में 2 का, तो ये तो रिएक्शन गलत हो गई। तो रिएक्शन को सही कैसे करेंगे, ऊपर और नीचे इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को हम ट्रांसफर कराएंगे। मतलब अगर मैं बोलूं ऐसे कि इस वाली रिएक्शन में मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और इधर 5 से, ठीक है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 10, इसमें कितने हो जाएंगे, 10, तो इलेक्ट्रॉन कट गए, ठीक है बेटा। और जो भी बाकी रिएक्शन बची वो आपकी क्या हो जाएगी, रेडॉक्स की बैलेंस रिएक्शन, वो मैं करके दिखा दे रहा हूं आपको, ठीक है। तो इसको वाले को पहले मैं इरेज कर देता हूं, यहीं पे रिएक्शन लिखूंगा, ठीक है बेटा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्लियर बेटा, ओके। देखिए इन दोनों का रिएक्टेंट पार्ट एक साइड, प्रोडक्ट पार्ट एक साइड, ये मल्टीप्लाई करके, तो इसको 2 मल्टीप्लाई करते हैं पहले, H कितने हो गए, 16H प्लस 2MnO4 नेगेटिव प्लस, अब इस वाले को उस साइड मल्टीप्लाई करते हैं, 5C2O4 2 नेगेटिव, 2Mn2 प्लस 10CO2, ठीक है बेटा। तो ये आपकी एक ऐसी रिएक्शन है जो इस वाली को हमने बैलेंस कर दिया, ठीक है बेटा। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा, ठीक है। ऐसे एक और एग्जांपल लेता हूं प्यारा सा, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। वीडियो में कोई भी डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्लियर, ओके। एक और लेता हूं, चलिए, Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस, क्लियर, ओके। अच्छा ये किसमें कन्वर्ट होता है, Cr+3 के अंदर। और दूसरा ये तो आपका गेन हो गया, लॉस वाला ले लेते हैं, NO2 नेगेटिव कन्वर्टिंग इनटू NO3 नेगेटिव के अंदर, ठीक है। तो इसको हम बैलेंस करते हैं, पहले इसको बैलेंस करता हूं। देखिए बेटा ध्यान से देखिए, कोई भी डाउट होगा ना तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है ना। वैसे आपको डाउट होगा नहीं, क्लियर बेटा, ओके। तो देखिए सबसे पहले Cr2O7 2 नेगेटिव कन्वर्टिंग इनटू Cr+3 और मीडियम इज एसिडिक, लिख देता हूं मैं, मीडियम आपको लिखा जाएगा, ठीक है, मीडियम आपको लिखा होगा।
तो यहां लिख लीजिए Cr2O7 2 नेगेटिव कन्वर्टिंग इनटू Cr+3। ठीक है, यहां पे मैं एक्स्ट्रा चार्ज निकालने के लिए लिख देता हूं जगह। ठीक है, एक्स्ट्रा चार्जेस। तो इसके अंदर Cr2O7 2 नेगेटिव के अंदर Cr पे निकाल लेता हूं, Cr2 यहां पे, तो 2x प्लस -2 इंटू 7 इज इक्वल टू माइनस का 2, तो x की वैल्यू आ गई यहां पे प्लस की 6। मतलब Cr2O7 2 नेगेटिव में Cr पे +6 का चार्ज है। क्या है? +6 का। ठीक है, यहां पे +6 का चार्ज है, यहां पे क्या है? +3 का। लेकिन Cr कितने हैं? 2 है, यहां पे कितने हैं? 1 है। तो Cr बैलेंस करो पहले। क्रोमियम बैलेंस हो गया। ओके, एक Cr पे +6 है, एक Cr पे +3 है, तो एक Cr के रेस्पेक्ट में इस रिएक्टेंट साइड में मैं 3 इलेक्ट्रॉन को बैलेंस करूंगा, तो 2 Cr के रेस्पेक्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स को, एक Cr के रेस्पेक्ट में 3 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, तो 2 Cr के रेस्पेक्ट में, देखिए ना 6 से 3 गया, तो 3 का गैप है, 1 Cr के रेस्पेक्ट में, लेकिन 2 Cr को देखो तो 6 का, तो 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब मीडियम एसिडिक है, तो मुझे इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर दिए, Cr बैलेंस कर दिए, बचा क्या? O। एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करता हूं याद रखिएगा, व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिख लीजिएगा नोट्स के अंदर। ठीक है ना, जिस साइड जितने O कम होते हैं उस साइड उतने ही वाटर ऐड करेंगे। ठीक है, चलिए यहां पे उधर 7 है, इधर 0 है, तो 7H2, और उसके ऑपोजिट साइड पे उससे डबल 14H+, क्या डाल देंगे? 14H+। ठीक है, 14H+, 14H+ डाल दिए। क्लियर है बेटा? तो ये गेन ऑफ रिएक्शन है, तो दिस इज RHR, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। अब दूसरी वाली देखिए, इसके अंदर अगर मैं निकालूं यहाँ पे चार्ज, तो ये हो जाएगा +3, यहाँ पे निकालूंगा तो N पे +5 हो जाएगा, O पे तो आपको पता है ये -2 होता है, तो यहाँ पे NO2 नेगेटिव कन्वर्टिंग इनटू NO3 नेगेटिव, यहाँ पे है प्लस का 3, यहाँ पे है प्लस का 5, तो +3 से +5 गया, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करा इसने। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को इसने लूज करा, इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, N1 और N1 है, O कितने हैं? यहाँ पे 2 है, यहाँ 3 है। एसिडिक मीडियम में क्या होता है? जिस साइड जितने O कम होते हैं उस साइड उतने ही वाटर ऐड किया जाता है, तो यहां डाल दीजिए 1 O कम है ना, और उसके ऑपोजिट में उससे डबल H+। ठीक है बेटा, अब ऊपर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन है? 6 का, नीचे वाले में कितने का लॉस है? 2 का। तो यहां पे अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इलेक्ट्रॉन हो गए बैलेंस। क्लियर है, और सारी चीजें मल्टीप्लाई भी होती जाएंगी। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, पहले सारी रिएक्टेंट को, प्रोडक्ट को मैं ऐड कर देता हूं। क्लियर? ओके, तो ये तो ऐसे ही आ जाएगा 14H+ प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3H2O प्लस 3NO2 नेगेटिव। ठीक है, ये रिएक्टेंट साइड। प्रोडक्ट देखो बेटा, 2 Cr प्लस 3 प्लस 7H2O प्लस 3NO3 नेगेटिव 6H+। ठीक है, अब इसी रिएक्शन को ना आप वैसे बैलेंस कर लो कि देखो इस साइड में H कितने हैं? 14 है, इस साइड में कितने हैं? 6 हैं, तो इसको उधर भेजूंगा तो रिएक्टेंट साइड में 8H बचेंगे, माइनस कर दूंगा। इधर कितने हैं? 3 वाटर है, इधर 7 है, इधर भेजूंगा तो समझ गए ना, 4 वाटर बचेंगे और ये रिएक्शन बैलेंस हो जाएगी। क्लियर? तो ये एसिडिक मीडियम में आपको मैंने बैलेंस करके दिखा दिया, एक रिएक्शन में आपको बैलेंस बेसिक मीडियम में भी दिखाता हूं। क्लियर? तो चलिए ध्यान से, कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बेटा। क्लियर? ओके, सपोज मैंने कह दिया आपका MnO4 नेगेटिव है, MnO4 2 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है, और प्लस I नेगेटिव कन्वर्टिंग इनटू IO3 नेगेटिव। ये आपकी रिएक्शन है और ये बेसिक के अंदर है। आपको एनसीईआरटी के अंदर भी मिल जाएंगी काफी सारी रिएक्शंस। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पहले MnO4 नेगेटिव कन्वर्टिंग इनटू MnO, ठीक है, ओके। चार्ज तो आप लोग ऑक्सीडेशन निकाल लेंगे, यहां पे निकाल लीजिए। ये हो गया आपका प्लस का 7, यहां पे हो जाएगा प्लस का 6, तो यहां पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन ऐड होगा, Mn कितने हैं? 1 है, Mn 1 है, O4 है, O4 है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन बैलेंस हो गए, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज RHR, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। ओके ओके। दूसरा I नेगेटिव कन्वर्टिंग इनटू 3 नेगेटिव, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 5, निकाल लेंगे आप, I का चार्ज निकाल लेंगे, तो यहाँ पे -1 से प्लस 5 गया, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स का लॉस है। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बैलेंस होंगे, I बैलेंस ही है, बचा क्या? O,
O को कैसे बैलेंस करेंगे? जिस अब बेसिक में एसिडिक में क्या था, जिस साइड जितने O कम होते हैं उस साइड उतने ही वाटर ऐड करते हैं। बेसिक में अलग है, उल्टा है, जिस साइड जितने O ज्यादा है उस साइड उतने ही वाटर ऐड करिए। इधर कितने O है 0, इधर कितने हैं 3, तो इधर 3 वाटर ऐड करिए, ठीक है। और उसके ऑपोजिट में 6 OH नेगेटिव। बेसिक में OH नेगेटिव ऐड होगा क्योंकि बेसिक है, और वाटर तो एसिडिक हो या बेसिक हो दोनों जगह पे ऐड हो सकता है। क्लियर? क्योंकि एम्फोटेरिक है, ठीक है। ओके, ऊपर वाले में कितने इलेक्ट्रॉन्स का गेन है? 1 का, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए, 6 बनाइए उसको, क्योंकि यहाँ भी 6 है। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन्स आपके कट गए, ठीक है। अब बैलेंसिंग रिएक्शन क्या है? ये है आपका MnO4 नेगेटिव प्लस 6 का लेना, 6 मल्टीप्लाई हुआ है 6 प्लस, और नीचे वाला ये हो जाएगा 6 OH नेगेटिव प्लस I नेगेटिव 6 MnO4 2 नेगेटिव प्लस IO3 नेगेटिव प्लस 3 वाटर। तो ये है आपकी पूरी बैलेंसिंग रिएक्शन। ये है रिडक्शन, ये है OHR। OHR मतलब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन। क्लियर बेटा? तो ये आपकी बैलेंसिंग द रेडॉक्स रिएक्शन है बाया किसके? आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, जिसका दूसरा नाम है क्या बेटा? हाफ रिएक्शन मेथड। कोई भी डाउट होगा तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और जैसा मैंने आपको बताया नोट्स, आपके इन्वेस्टिगेटरी प्रोजेक्ट्स सब कुछ मैंने डाल रखे हैं। पूरे चैप्टर के चैप्टर मैंने यहाँ पे आप लोगों को पढ़ा रखे हैं। अगर आपको लिंक ना मिले तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों को वो लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। क्लियर बेटा? ओके, अगर आप सर्च कर सकते हैं तो ग्रुप में जाके प्लेलिस्ट में जाके सर्च करिएगा। पूरे चैप्टर के चैप्टर मैंने बहुत इजी तरीके से क्वेश्चन, ऑर्गेनिक हो, फिजिकल हो, सब कुछ करा रखा है बेटा। क्लियर बेटा? तब तक के लिए टेक केयर बेटा जी। ओके।